Hello everyone, my name is Dipali and I welcome you all on the channel It's Awesome Science। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑटो इम्यूनिटी के बारे में और कैसे इम्यूनिटी के लिए कुछ ऑर्गन्स हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। इसके कुछ प्रीवियस पार्ट्स हैं, वो प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, आप उन प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। राइट, तो ये सारी चीजें जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। राइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी क्या है एंड ऑल अबाउट ऑटो इम्यूनिटी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑटो इम्यूनिटी है ना। तो क्या है ऑटो इम्यूनिटी? ऑटो का मतलब होता है ओन। ठीक है, कहीं पर भी हमें वर्ड मिलता है ऑटो, इट मींस ओन। सो अब ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे खुद के पास है, अब हमारी खुद के पास कौन सी इम्यूनिटी है? तो देखो, इट इज एन एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स इन विच द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी स्टार्ट रिजेक्टिंग इट्स ओन सेल्स। यानी हमारी खुद की बॉडी की इम्यूनिटी अपने ही सेल्स को क्या करेगी? रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। इसकी वजह से बॉडी खुद के ही सेल्स को खा जाएगी, यानी अपनी खुद के सेल्स को बॉडी क्या कर देगी? डैमेज कर देगी, जो कि देखा जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में और एडिसन डिजीजेस में। ठीक है, जिसे बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो हमारे खुद के पास इम्यूनिटी होती है, बट अगर हमारी बॉडी खुद के सेल्स को भूल जाए और क्या करे, उनको ही डैमेज करना स्टार्ट कर दे, देन वी कॉल इट एज दैट दे आर डैमेजिंग आवर ओन सेल्स, और जो कि सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में और एडिसन डिजीज में। ठीक है, अब हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम को कौन बढ़ावा देगा? कौन से ऐसे ऑर्गन जो हेल्प करते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन, इम्यून सेल्स, बी सेल्स, टी सेल्स हमने पढ़े हैं, सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स, एंटीबॉडीज, लिम्फॉइड टिश्यूज। अब ये है क्या, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन्स ना बच्चे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, राइट, वेयर ऑरिजिन एंड मेच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। अब ये क्या है? जहां पर भाई बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स में बी सेल्स और टी सेल्स मेच्योर होते हैं, ओरिजिन होगा वहां पर, और वहीं पे वो क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज। बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि क्या करते हैं B cells and T cells. B cells is having the group of what? Group of protein, army of protein, which make what? Which make your antibodies, and T lymphocytes also help. अब देखो प्राइमरी lymphoid organs क्या होते हैं? The organ where lymphocyte originate and mature. तो ऐसे organ जहां पे lymphocytes, B cells and T cells originate होंगे या mature होंगे। ठीक है, जैसे कि bone marrow। ठीक है, bone marrow कहाँ होती है? लिम्स में के बोन के अंदर, थाइमस। ठीक है, कहां पर पाया जाएगा? यहाँ आप देख सकते हैं इस वाले पार्ट में। ठीक है, जस्ट नियर योर नेक एंड योर लंग्स। ठीक है, और इन्हें क्या बोलते हैं? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेंगे? बी सेल्स और टी सेल्स। वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव। इसका मतलब ये है बेटा कि वो यहाँ पर रह के एंटीजन को क्या कर लेंगे? सेंस कर लेंगे। अगर कोई एंटीजन आता है तो उसको सेंस कर सकते हैं। अब ये बोन मैरो क्या है? बोन मैरो कहाँ होती है? बोन के अंदर। ठीक है, बोन मैरो में ही क्या बनता है? ब्लड बनता है, आरबीसीज बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स, अरेथ्रोसाइट्स जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो बोन मैरो है, वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट, जहां पे सारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सारे ओरिजिनेट होते हैं, साथ में लिम्फोसाइट्स भी। बोन मैरो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है ताकि बी लिम्फोसाइट क्या हो सके? डेवलप हो सके। ठीक है जी, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जहां पे सारे के सारे बी लिम्फोसाइट्स डेवलप हो सके। अब बात करते हैं थाइमस। थाइमस एक लोब की तरह प्रेजेंट है, इधर आप देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ है? हर्ट के पास और बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन को क्या बोलते हैं हम? स्टर्नम भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? ब्रेस्ट बोन को स्टर्नम भी बोल देते हैं। इट इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब बर्थ होता है तब ये बहुत बड़ी होती है, पर जब हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये छोटी होती जाती है। इट प्रोवाइड्स अ माइक्रो एनवायरनमेंट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा नीट पर्सपेक्टिव से भी और एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से भी, कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो एज जब हम
पैदा होते हैं तो बड़ा होता है और उसके बाद वो छोटा हो जाता है, दैट इज थाइमस। और कौन सी ऐसा पार्ट है बॉडी का जो कि सेम साइज का रहता है, विच इज योर लेंस और आई। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द माइक्रो एनवायरमेंट फॉर टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में बनेंगे, टी लिम्फोसाइट्स थाइमस में बनेंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की। जब मेच्योरेशन हो जाता है ना बेटा, तो सारे के सारे लिम्फोसाइट्स सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में ट्रांसफर हो जाते हैं। कहते हैं हम बन गए, हम ओरिजिनेट हो गए। जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हम बोलते हैं कि चलो अब हम अपना घर लेंगे, अब सेटल होंगे, अब हम अपने घर में शिफ्ट होते हैं, अपने अपने तरीके से रहते हैं ना, वैसे ही अब ये लिम्फोइड ऑर्गन्स में रहेंगे, जहां पर ऑर्गन, जिस ऑर्गन में वो रह रहे हैं वो एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करेंगे और इफेक्टर सेल्स बन जाएंगे। अब वो कौन कौन से ऑर्गन थे? स्प्लीन है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है, टॉन्सिल्स है, पेयर पैचेस है, ये सारे क्या है? ये आपके अपेंडिक्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सारे क्या है? ये आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। क्योंकि क्या होता है ना, सबसे ज्यादा टारगेट इन्हीं को किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो रह के क्या करते हैं? इफेक्टर सेल्स की तरह काम करते हैं। अब स्प्लीन की बात करें, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए तुम्हें, स्प्लीन स्टमक के पास प्रेजेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एक लार्ज बीन शेप ऑर्गन है जिसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, फेगोसाइट्स होते हैं। फेगोसाइट्स यानी जो एंटीजन या फॉरेन बॉडी को ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का ब्लड फिल्टर है। आपको पता है ना, 90 डेज या 120, 90 टू 120 डेज यानी 3 से 4 महीने के अंदर हमारे आरबीसीज और ब्लड सेल्स दोबारा बनते हैं। जब ये दोबारा बनते हैं तो ये कहाँ जाते हैं? इसकी ये जब मर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? ये स्प्लीन में जाते हैं। स्प्लीन इज अ बैकयार्ड ऑफ जंक यार्ड ऑफ दीज डेड आरबीसीज इन सेल्स। ठीक है, तो ये एक तरीके का लार्ज पूल है किसका? एरिथ्रोसाइट्स का। एरिथ्रोसाइट्स आर कॉल्ड एज आरबीसी। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। उसके बाद लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? दीज आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। पूरी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम है ना, तो पूरी बॉडी में छोटे छोटे सॉलिड स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि लिम्फ नोड्स कहलाते हैं। देयर फंक्शन इज टू ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करते हैं, एंटीजेंस को ट्रैप करते हैं ताकि वो लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड में ना आ पाए। नेक्स्ट है मार्ट, जिसे हम म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक, यूरिनोजेनिटल ट्रैक जिसे हम यूरिनरी ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक बोलते हैं। 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज जो हैं वो जनरली आपके माल्ट के फॉर्म में मिलते हैं, यानी जिसमें म्यूकस प्रेजेंट रहता है। राइट, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू, what is primary organ and what is secondary lymphoid organ. Right, so after that in your book if you will check it out that AIDS, cancer and drugs, these are very important topic है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एड्स के ऊपर, कैंसर के ऊपर और ड्रग्स के ऊपर अलग से वीडियो बनाई गई है। ठीक है, तीनों की सेपरेट सेपरेट वीडियो है जिसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई विल पुट ऑल द 3 लिंक्स राइट, जो कि डिस्क्रिप्शन में होंगे। सो ये जो चैप्टर हुआ हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच।